हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा बोबान के पास्ट के बारे में। ग्रैंडपा ली को बताते हैं कैसे ग्रैंडपा बोबान से मिले थे, और ली को तभी पता चलता है लाटोनाया डेजर्ट के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर रहते हैं। ग्रैंडपा अपनी फुल स्ट्रेंथ में भी उस डेमोनिक मॉन्स्टर को नहीं मार पाए जिसने बोबान की फैमिली को मारा था। ये सुनने के बाद ली अपने मन में सोचता है, अगर ऐसा है तो पहले मुझे अपनी खुद की पावर बढ़ानी होगी, उसके बाद उस टेम्पल पे जाना होगा। इसलिए वो ग्रैंडपा को बोलता है फाइट सिखाने के लिए। ग्रैंडपा उसे सुबह हिल पर बुलाते हैं और सुबह हो जाती है। ली हिल पर आ जाता है और वहाँ पे सलीली भी आती है जो कि उसे एलिमेंट्स के बारे में बताती है, और ली को वहीं पे पता चलता है एलिमेंट्स पावर के बारे में। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड पर 5 कॉन्टिनेंट्स है। पहला कॉन्टिनेंट वो है जो कि वो है पोलारिस, जिसमें ह्यूमन रहते हैं, और ह्यूमन रेस यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे ट्रेड मार्केट होता है। इस कॉन्टिनेंट को बोलते हैं ट्रेड मार्केट कॉन्टिनेंट, जहाँ पे लोग आते हैं और इस जगह पे ट्रेड करते हैं। सेकंड कॉन्टिनेंट का नाम है वेस्ट पोलारिस। यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में वल्केनो है, और इस जगह पे ड्रैगन नाइट्स का घर है। यहाँ पे मेगालाडा रेजिस्ट करता है। थर्ड कॉन्टिनेंट है नॉर्थ कॉन्टिनेंट। यहाँ पे इटर्नल विंटर हर वक्त रहता है, और यहाँ पे जाइंट बीस्ट का घर है। यहाँ पे और भी ज्यादा मॉन्स्टर रहते हैं। चौथा कॉन्टिनेंट है ईस्ट कॉन्टिनेंट, जो कि पूरी तरह से एक जंगल में फैला हुआ है, और जंगल है बेरागामा। इस जगह पे एल्फ्स रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक का यूज करते हैं, और जाइंट मॉन्स्टर को भी अपने कंट्रोल में रख सकते हैं अपने मैजिक से। पांचवा कॉन्टिनेंट है जो कि है साउथ कॉन्टिनेंट। इस जगह पे फॉर्च्यूनर रहते हैं। उनकी फॉर्चुनिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए वर्ल्ड पर जितने भी एज हैं वो सारे ही साउथ कॉन्टिनेंट से ही आते हैं। ये सारी बात सलीली ली को बता रही होती है। सलीली बोलती है कुछ लेजेंड का मानना है कि इस सारे कॉन्टिनेंट को एक समुंदर से मिलाते हैं जो कि रियलम गॉड से मिलता है। मुझे पहले लगता था ये सी जो कि रियलम गॉड्स दर्शाता है ये बस एक मिथ है, बट जैसे मैं यहाँ पे आई तब मुझे ये बिलीव हो गया कि ये कोई मिथ नहीं है बल्कि ये सच है। लिस को बोलता है अच्छा तो तुम भी यहाँ पे रहना नहीं चाहती, तुम भी यहाँ से जाना चाहती हो। मेरे पास ऐसा एक चीज है जिससे हम इस जगह से जा सकते हैं, तो तुम लोग मेरे साथ यहाँ से जाओगे। सलीली ली को देखकर स्माइल करती है और उसको बोलती है ओके। तभी वहाँ पे एक आवाज आता है जो कि बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी उड़ जाओगी। सलीली वहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा तेजी से खड़ी हो जाती है और बोलती है ग्रैंडपा, और ग्रैंडपा के पास जाके बोलती है आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ग्रैंडपा सलीली को देखकर बोलते हैं इसने मुझे तो इतनी जल्दी कंफ्यूज में डाल दिया। ग्रैंडपा ली की तरफ देखते हैं और ली के पास आते हुए बोलते हैं क्या तुमने प्रिपेयर कर लिया, तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो। ली ग्रैंडपा की तरफ बुरे एटीट्यूड से देखता है और बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं इस बिगिनिंग क्रिएशन में गॉड ने बहुत सारा डिफरेंट रेस बनाए हैं, डिफरेंट मिशन और डिफरेंट प्रोफेशन भी, लेकिन इन सारों चीज में एक चीज कॉमन है जो कि है क्रिएट बाय एलिमेंट्स। इस वर्ल्ड पर बस इतना ही कंसीडर किया जाता है कि तुम कितने को अपने एलिमेंट पर रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर, फायर, थंडर, अर्थ, वुड और भी बहुत कुछ, लेकिन तुमने लाइट और शैडो को तो फील कर ही लिया होगा। और ग्रैंडपा अपने दोनों हाथ को टच करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और उसे जमीन पे मारते हैं, और ग्रैंडपा की बॉडी से बहुत ज्यादा वो लाइटनिंग एनर्जी निकलने लगती है। जैसे ही लाइटनिंग एनर्जी खत्म होती है वैसे वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं ये जो फॉर्मेशन है एक टेलीपोर्शन एरा है जो कि तुम्हें लाटोनाया पर टेलीपोर्ट करेगा। ग्रैंडपा अपने पीछे एक शॉट होता है जो शॉट लेकर जाके वो ली को दे देते हैं, और ली को देते हुए बोलते हैं मैं अभी इस टेलीपोर्टेशन एरा को एक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक 3 दिन बाद मैं ये टेलीपोर्टेशन एरा को फिर से क्रिएट करूंगा। तुम मेरे इस शॉट को यूज करना और बीस्ट किंग को मारकर उस टेलीपोर्ट एरा से वापस आ जाना। अगर तुम सही सलामत वापस आ गए तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। उस शॉट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपने स्लीप ट्रू स्ट्रेंथ को यूज करना। अगर तुम अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का यूज करके बीस्ट किंग को मार देते हो तो तुम अपनी एलिमेंटल पावर को अवेकन कर पाओगे। तुम्हारे पास बस एक चांस है उस जगह से वापस आने का, इसलिए केयरफुल रहना। ली उस शॉट को पकड़ लेता है और ग्रैंडपा को बोलता है मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, मैं डेफिनेटली बीस्ट किंग का सर लेकर वापस आऊंगा। और वो जाकर उस टेलीपोर्टेशन एरा पर खड़ा हो जाता है और उसके सामने मिशन एक्टिवेट हो जाता है जो कि होता है द एक्टिवेटेड अवेकनिंग। ली जैसे ही कंफर्म करता है उसके सामने स्क्रीन ओपन होता है और उसमें उसे बोलते हैं मिशन स्टार्ट, टाइम 72 आवर्स। उसे 72 आवर्स के अंदर ये मिशन कंप्लीट करना होगा, और टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हो जाता है और ली वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। ग्रैंडपा ली को जाते हुए देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं मुझे पता है इसके पास इनक्रेडिबल डिफेंस पावर है, ये पॉसिबल है कि वो बीस्ट किंग को मार सकता है अगर उसने अपनी एलिमेंट पावर को मास्टरी कर ली। दूसरी बार हम जब मिलेंगे तो वो शायद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और ली के पास दिखाते हैं ली टेलीपोर्ट होकर एक जगह पे आ जाता है। ली उस जगह के अंदर जाते हुए बोलता है तो ये है एक मिशन लोकेशन, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट है डेजर्ट एरिया से। यहाँ का सैंड पूरी तरीके से
ब्लैक है जबकि डेजर्ट एरिया के येलो होते हैं। और वो आसमान की तरफ देखता है और आसमान ब्लैक होते हैं। वो बोलता है इस पूरी जगह पे सन की सिर्फ एक लाइट आ रही है जो कि आसमान पे दिख रही है, बाकी हर जगह ब्लैक। और वो अपने नाक में अपना हाथ रख लेता है और बोलता है यहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू है। वो अपना विंडो को ओपन करते हुए सोचता है मुझे सबसे पहले अपना टास्क को देख लेना होगा, मुझे यहाँ पे ढूंढना क्या है। अभी मेरे पास करंट स्टैंड को मेजर करते हुए मुझे लगता है मेरे लिए उस बॉस को डिफीट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। सबसे पहले मुझे सिमिलर मॉब्स को मारना होगा ताकि मेरा पहले लेवल अप हो सके। लिए अपने विंडो पर ये सब देख रहा होता है, तभी पीछे से बादल हट जाते हैं और वहां से हम एक रेड लाइट को देखते हैं। पीछे से एक ग्रीन लाइट ली की तरफ आती है। ली उसको सेंस कर लेता है और ली वहां से हट जाता है। ली सोचता है मैंने इस चीज को पहले ही नोटिस कर लिया था। और जब वो सामने देखता है तो सामने एक मोस्टर होता है जिसका नाम है दोथम, जिसका लेवल 20 होता है। और उसके बारे में बताया जाता है ये बहुत ही ज्यादा स्कैरेट मोस्टर है जो कि लाटोनाया का है। ली ग्रैंडपा के शॉट के ऊपर अपना हाथ रखता है और पीछे से उस शॉट को निकालते हुए दोथम की तरफ जाने लगता है और सोचता है मैं जितने भी फाइट कर चुका हूँ उनमें मेरा कम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हाई है। दोथम अपने 2 पार्टिकल्स को ली की तरफ भेजता है। ली दोनों पार्टिकल के बीच से होते हुए जाते हुए सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनिमी फेस टू फेस कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इंटेंस फाइट में वो मुझसे जीत नहीं सकता। और वो जाकर उसके दोनों हाथ के पार्टिकल्स को काट देता है और सोचता है तुम्हें मारने के बाद मेरा लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाऊंगा। दोथम फिर से ली के ऊपर अटैक करता है। ली जंप करके वह पीछे चला आता है और पीछे जाकर फिर से एक बूस्ट लेकर फिर से दोथम की तरफ जाने लगता है। दोथम फिर से अपना पार्टिकल ली की तरफ भेजता है। ली उन सभी पार्टिकल्स को काट देता है और अपना शॉट को दोथम के सीने के ऊपर मारता है और उसे दबाने लगता है। ली बहुत ज्यादा फोर्सफुली दबाकर दोथम के सीने को काट देता है और दोथम वहीं पे मर जाता है। दोथम मरते ही ली को 35,000 एक्सपीरियंस मिलता है और उसका लेवल 17 हो जाता है और उसे 5 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। जैसे ही उसको एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता है वैसे ही ली सोचता है मुझे बहुत अच्छी फील आ रही है। और वहाँ पे देखते ही देखते एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे दोथम आ जाते हैं और वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और एक अलग जगह पे आता है जहाँ पे कोई कह रहा होता है मेरे लिए इतना ज्यादा काफी नहीं है और वो एक स्टोन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिससे उस पत्थर को तोड़ देता है और हमें पता चलता है वो बोबान होता है। बोबान अपने मन में सोचता है ये इम्पॉसिबल है कि मैं उससे हार गया, एक पीस्ट से मैं बिल्कुल भी नहीं हार सकता। उसने अपनी एलिमेंट पावर को अवेकन भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके पास उतना ज्यादा पावरफुल अटैक आया कैसे? उसने तो मुझे एक ट्रबल पे फंसा दिया। लेकिन मैंने कभी भी ओब्रे को उस मूव का यूज करते हुए नहीं देखा। उस मूव को ओब्रे ने उस गाय के ग्लो को रोकने के लिए यूज किया और वो आसमान की तरफ देखता है। गाइस मैंने आप लोग को एक चीज पहले नहीं बताई थी जो कि मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग को। ली का फुल नेम होता है चेंगजिंग ली, तो मैं इसे शॉर्ट में ली बुलाता था। बोबान को पीछे से कुछ आवाज आता है। बोबान पीछे की तरफ देखता है यहाँ पे इस वक्त कौन है और पीछे देखते हैं ली उन दोतम के साथ फाइट कर रहा होता है और उसका लेवल अप हो रहा होता है। ली एक दोतम को मार देता है, उसका लेवल अप हो जाता है। ली और एक दोतम को मारता है, उसका और एक लेवल अप हो जाता है। ऐसे करते ली बहुत सारे दोतम को मारते ही जाता है और उसका लेवल अप होता जाता है। और कुछ देर का बाद दिखाते हैं ली के पास एक विंडो ओपन होता है जिसमें उसे बताते हैं कांग्रेचुलेशन, तुमने 25 लेवल अचीव कर लिया है और तुम्हारा एट्रीब्यूट पॉइंट 45 हो चुका है और प्राइमरी स्किल अनलॉक हो चुकी है। ली सोचता है मेरे तो 15 लेवल पर प्राइमेसी को अनलॉक होना था बट अभी हो गया, लेकिन अब जब मेरा प्राइमेसी अनलॉक हो चुका है तो मुझे उसे चेक करना चाहिए, शायद ये मुझे कोई हार्ड चांस गिव कर दे। और अपने विंडो को टैप करता है और टैप करते ही हम उसकी स्टेट पर देखते हैं जिसमें उसे डेली निगोशिएट पॉइंट मिलता है, परमेसी मिलता है, आर्मर बार, वेपन बार, एलिमेंटल बार, ऐसे बहुत सारे देखते हैं जिससे उसे पॉइंट मिलता है। उस सारे पॉइंट को कलेक्ट करने के बाद उसके 300 लेवल हो जाते हैं। लिए अपने लेवल्स को देखने के बाद बोलता है अभी मेरे पास बहुत ज्यादा चॉइस मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा लेवल्स हैं, लेकिन मुझे अभी बीस्ट किंग को मारना है तो इसीलिए मुझे कुछ मेडिसिन खरीदनी चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। और अपना लेवल का यूज करके प्राइमरी मेडिसिन को खरीद लेता है जो कि होता है रिकवरी टाइप। अब उस प्राइमेसी के बारे में पता चलता है जो कि होता है रिकवरी टाइप, इंक्रीज टाइप, फेकेशन टाइप, कूल डाउन टाइप और स्पीड टाइप। इस सारी चीज में उस फार्मेसी मेडिसिन को यूज कर सकता है। और ली उसके रिकवरी टाइप को खरीद लेता है और उसके रिक्वायरमेंट देखता है। उस रिकवरी टाइप का लेवल होता है 8 और वो यूज करने वाले को इंस्टेंटली 50% एचपी रिस्टोर कर देगा और उसकी रिस्टोर पर सेकंड 300 एचपी होती है। इसे कूलडाउन के बारे में ली पढ़ता है तो उसे पता चलता है इसका लेवल 5 होता है और ये क्रिटिकल डैमेज को 300% मतलब अब्सॉर्ब कर लेता है। उसका कूलडाउन टाइम होता है 20 मिनट। ये अपने मन में सोचता है मैंने अभी जो पढ़ा अगर मैंने इसे सही से पढ़ा हो तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसका यूज करके मैं जल्दी से रिकवरी भी हो सकता हूँ और मेरे अटैक एनिमी के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। अगर मेरे पास 10,000 एचपी होगा तो मैं सिर्फ 10 सेकंड के अंदर 8,000 एचपी
को गेन कर सकता हूँ। और ली रिकवरी टाइप को खरीद लेता है। ली खरीदते ही ली के सामने विंडो ओपन होता है। तुमने परमेसी का बैक का टीयर को बाई कर लिया है। उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए बोलते हैं तुमने परमेसी का 15 लेवल को यूज कर लिया है। और ली ने जो 2 रिक्वायरमेंट खरीदे होते हैं उन सबका विंडो भी ओपन हो जाता है। ली उस सारी चीज को खरीदने के बाद एक स्टोन पर अपना पैर रखता है और अपना सिस्टम को ओपन करके उससे कुछ ब्रेड मंगा लेता है और उसको खाने लगता है और सोचता है ये ब्रेड बहुत ज्यादा हार्ड है। लिली ने जो मुझे ब्रेड दिए थे वो बहुत ज्यादा टेस्टी था। और ली वो ब्रेड खाते हुए सामने की तरफ जाने लगता है और मन में सोचता है 12 घंटा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मिशन कंप्लीट करने में अब सिर्फ 60 घंटे बाकी हैं। और वो ग्रैंडपा ऑब्रे की बात सोचते हुए बोलता है ग्रैंडपा ने मुझे कहा था कि मॉन्स्टर्स सारे नॉर्थ वेस्ट की सरहद में जाएंगे। अगर मैं मैप की मार्किंग को देखूं तो मुझे प्रोबेबली हर्ब ढूंढना होगा। तभी ली के पास सिस्टम रिमाइंडर आता है और ली को बोलते हैं एट्रीब्यूट पॉइंट 45 है, तुम इसको जल्दी से एडजस्ट कर लो क्योंकि हो सकता है इसके बाद तुम्हें इसका चांस ना मिले। ली उसको देखने के बाद बोलता है मैं तो इसे भूल ही गया था, मेरे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पॉइंट है, मुझे जल्दी से एडजस्ट कर देना चाहिए। और अपने स्टेट को देखकर बोलता है मेरी स्ट्रेंथ और मेरी एजिलिटी मॉन्स्टर के साथ फाइट में इंप्रूव हो रही है लेकिन मेरा एमपी और डिफेंस बहुत ज्यादा लो है। मुझे अपने एमपी को बढ़ाना होगा क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है मेरे एमपी की वजह से मैं अपनी एक्टिव स्किल को यूज ना कर पाऊँ जिससे मेरा डैमेज बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है एनीमे मुझे टाइम ना दे तो मेरी लाइफ को डेंजर में आ जाएगी। मुझे ये चीज बिल्कुल सिमिलर लग रही है। ऐसा लगता है मेरा कॉलेज पर एग्जामिनेशन चल रहा है और मेरे पास मैथ, केमिस्ट्री, फोरिजिन इन सारे पर हाई स्कोर है लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि कॉलेज एग्जामिनेशन पर ही तुम्हारी फ्यूचर डिपेंड होगी। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट पॉइंट्स है तो मुझे इसे एडजस्ट करना होगा। मुझे ये देखना होगा कि मैं डिफाइंड टाइम को गेन कर सकूं क्योंकि मैं जो भी अचीव करूंगा उसका एक परफेक्ट इफेक्ट होना चाहिए बैटल के अंदर। और वो स्क्रीन पर टैप करता है और अपने 15 पॉइंट को कॉन्शियंस के पास देता है और 15 पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी और 15 पॉइंट को अपने डिफेंस को देता है और अपने एजिलिटी और मैजिक को 5 पॉइंट देता है। ये सोचता है मुझे नहीं पता मैंने इसे किस तरह एडजस्ट किया बट मुझे लगता है ये अच्छा डील हुआ है। और ली ट्रायल को कंप्लीट कर लेता है। ट्रायल कंप्लीट कर ले वहां से वो जाने लगता है और बोलता है मैंने सब कुछ सही कर लिया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सीन चेंज होकर सलीली के पास आता है। सलीली बोलती है ली तो उस डेंजरस डेन के अंदर चला चुका है, क्या वो वहाँ पे ठीक रहेगा? और ये सारे बात वो ग्रैंडपा को पूछती है। ग्रैंडपा उसको बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैंने उसके ऊपर एक मार्क दिया है जो कि उस शॉट के अंदर है, तो वो जब भी कोई मुसीबत में होगा तो मैं उससे जाकर बचा लूंगा। ये सुनकर सलीली बोलती है तो ठीक है लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ग्रैंडपा उसको बोलते हैं हंटिंग करते दौरान मैंने इस जगह को नोटिस किया। और ग्रैंडपा वहाँ से जाते हुए बोलते हैं ठीक है मैं अभी टाउन पे जा रहा हूँ कुछ सामान लेने, तुम्हें देखना है मेरे आने तक। ये सुनकर सलीली बोलती है यहाँ पे तो रहना मुश्किल होगा। ग्रैंडपा वहाँ से चलते हुए जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं ली मुझे माफ करना, मुझे पता है ये तरीका इतना ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है बट मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि इससे तुम्हारी एक्सपीरियंस बढ़ेगी क्योंकि इस वर्ल्ड पर एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मुझे पता है ये टास्क बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, मैं बस सोच ही सकता हूँ कि तुम 20 किंग का सर लेकर वापस आ जाओ। अभी इस टाइम पर सारे लोग तुम पर बिलीव करते हैं, तुम ही वो पर्सन हो जो कि इस जगह से सबको लेकर जा सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भविष्यवाणी की बात हो रही थी। और सीन चेंज हो जाता है और ली के पास आ जाता है। ली रास्ते से जा रहा होता है और बोलता है मैं ऑलरेडी 3 घंटे से सामने की तरफ जा रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे वो डेन नहीं मिला। तभी पीछे से हेल्प की आवाज आती है। ली जब पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे एक लड़की एक बच्चे को लेकर ली की तरफ आने लगती है। ली उस लड़की को देखने के बाद बोलता है यहाँ पे एक वोमेन क्या कर रहा है और उसके पास एक बच्चा भी है लेकिन वो लोग यहाँ पे आए कैसे? और ली दौड़ के जाकर लड़की के सामने खड़ा हो जाता है और उसको बोलता है तुम डरो मत, यहाँ पे अभी क्या हुआ? वो लड़की बोलती है यहाँ पे एक मोस्टर है, मुझे बचा लो। ली जब सामने देखता है सामने 2 जायंट मोस्टर होते हैं और एक छोटा मोस्टर होता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पर लाइक एम रखता हूँ 500 लाइक के, आप लोग जल्दी से लाइक एम को कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।